अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। आज हम जमात पंजुम की मज़मून रियाजी के पहले अनुमान बड़े आदात के अंदर पेज नंबर 10 और 11 से मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के साथ हाजिर हुए हैं। देखते हैं हमारा पहला सवाल, ज़ेल के खाली जगहों में ऐसा अदद लिखिए कि जवाब 999 हासिल हो। हमारा पहला सवाल ये है कि यहाँ पर 3 आदाद दिए गए जिसको जमा करने पर हमें जवाब 999 हासिल होना है। तो यहाँ पर 2 आदाद दिए गए, तीसरा आदद आपको लिखना है। यहाँ पर एक अदद दिया गया, 2 आदाद लिखना है। यहाँ पर 3 आदाद, यहाँ पर भी 3 आदाद नहीं दिए गए, उनको लिखते हुए जवाब आपको 999 के बराबर करना है। तो यहाँ पर हम दोनों आदाद को जमा कर जुमला में से अगर निकाल देते हैं तो हमें तीसरा अदद हासिल होता है। तो हम यहाँ देखते हैं, पहले दोनों आदाद को जमा करेंगे। 235 341 जमा 5 और 1 6, 3 और 4 7, 2 और 3 5, 576। दोनों आदाद को जमा करने पर 576 हासिल हुआ। इस 576 को हम जुमला 999 में से अगर निकालते हैं तो हमें तीसरा अदद हासिल होता है। तो हमें 999 में से 576 को तफरीक करना है। देखते हैं, 9 में से 6 जाते हैं तो 3, 9 में से 7 जाते हैं तो 2, 9 में से 5 जाते हैं तो 4। तो तीसरा अदद क्या है हमारा, वो है 423। यहाँ लिखते हैं 423। इसी तरीके से यहाँ पर एक अदद दिया गया, 2 आदाद आपको लिखने हैं। तो ये दोनों आदाद को लिखने के लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले अदद को जुमला में से अगर निकाल देते हैं तो हमें और 2 आदाद को जो लिखना है वो किस तरीके से लिखेंगे हमें मालूम होगा। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, 999 में से पहले अदद को तफरीक करेंगे। 999 में से पहला अदद हमारा क्या है, 630। इसको तफरीक करिए। 9 में से 0 जाते हैं तो 9, 9 में से 3 जाते हैं तो 6, 9 में से 6 जाते हैं तो 3। वो है हमारा 359। अब ये 369 है। 369 में से हमें 2 आदाद लिखने हैं। तो 2 आदाद 369 में से हमें लिखने हैं। तो हम इसको 369 को 2 आदाद में तकसीम करने के लिए क्या करेंगे, 369 को 300 जमा 69। इस तरीके से हम ये 2 आदाद के तौर पर यहाँ लिख सकते हैं। तो ये 300 यहाँ पर 69, ये हो गया हमें 2 आदाद। जब हम 3 आदाद को जमा करते हैं तो 999 हासिल होता। अब यहाँ पर 3 आदाद भी हमें मालूम करने हैं। यहाँ पर भी 3 आदाद मालूम करना है जिसका जमा करने पर हमें जुमला 999 हासिल होना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये तीनों आदाद में से प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, बहुत आसान तरीके से करना है। तो हम पहले 100 200 जो हम आसानी से तौर पर जमा कर ले सकते हैं, वो ऐसे आदाद अगर लिखते हैं हम तो हम इस जवाब को आसानी से हल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, पहले जो 999 से कम हो ऐसे आदाद लिखना है। तो हम यहाँ पर 200 और यहाँ पर 150 लिख लेंगे। 200 और 150 को हम जब जमा कर लेते हैं 200 350 हो जाते हैं। अब ये 2 आदाद 350 हो गया। इन 350 को अगर 999 से निकाल देते हैं तो हमें तीसरा अदद हासिल होता है। देखिए 999 से 200 और 150 350, 350 को तफरीक कर दी। 9 में से 0 गए 9, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 3 गए 6, वो है 649। 649। इस तरीके से हम तीसरा अदद हासिल होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी में यहाँ पर भी 3 आदाद गैर है। अब ये 3 आदाद को आप जैसो बहुत ही आसान, जैसे 100 200 या 300 400 को जो 999 से कम हो ऐसे 2 आदाद आप लिख लेते हैं जिसको आसानी से जमा कर सकते हैं। फिर वो 2 आदाद की जमा को आप मुकम्मल में से तफरीक करते हैं तो तीसरा अदद आपको हासिल है। ये आप होमवर्क के तौर पर कीजिए। यहाँ हम और एक दूसरा सवाल है, वो है पेज नंबर 11 पे।
सफ़ा नंबर 11 पे आपको और 2 सवाल दिए गए हैं, दूसरा और तीसरा सवाल आपकी दरसी किताब में, इसको भी हम हल करने की कोशिश करेंगे। सवाल क्या है, ज़ाब्ते की मुनासिबत से खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर देखेंगे हम पहला सवाल क्या है, 25 जमा 75 मसावी है 100। 25 में जब 75 जमा करते हैं तो 100 हासिल होता है। तो ज़ाब्ते की मुनासिबत से फिर उसके नीचे हमको क्या दिया गया, 100 तफरीक 25 मसावी है डैश। ये डैश को हमें पूर्ण करना है ये ऊपर वाले सवाल के तहत। तो यहाँ देखते हैं हम, अगर हम फर्ज करें 2 आदाद है तो 2 आदाद ए और इसको हम बी फर्ज करेंगे और हासिल होने वाला अदद जो है मुकम्मल वो है सी। तो यहाँ पर ए और बी को जब जमा करते हैं आप तो हमें क्या सी हासिल होगा। इसी तरीके से आप ज़ाब्ते की मुनासिबत से देखते हैं, सी में से अगर ए को आप तफरीक करते हैं तो हमें क्या हासिल होना चाहिए, बी। तो बी अदद क्या है वो 75। इसी तरीके से सवाल नंबर आपका बी है, यहाँ पर 60 जमा 40 मसावी है 100। 60 जमा 40 मसावी है 100। 100 में से आपको कौन सा अदद तफरीक करना है कि 60 हासिल। तो ए और बी को जमा करें तो आपको सी हासिल हो रहा है। अगर वो सी में से आपको बी अदद ए अदद अगर हासिल हो रहा है तो गैरशुदा अदद कौन सा है आपका, बी है। ए और बी अगर इसको हम फर्ज करते हैं, ए और बी और इसको सी में से अगर आपको हासिल होने वाला अदद ए है तो कौन सा अदद आपको निकालना चाहिए, वो है बी। तो वो क्या है आपको 40। इसी तरीके से आपको सफ़ा नंबर 11 पे और सी डी ए और मुख्तलिफ सवाल है आपको, वो आपको बतौर मश्क हल करना है। अब और एक सवाल हम यहाँ देखते हैं, तीसरा सवाल, वो भी ज़ाब्ते की मुनासिबत से खाली जगहों को पूर्ण करना है। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर ये बात ये दूसरे सवाल में ज़हन नशीन कर लेना है आपको कि 2 आदाद की जमा से जो मुकम्मल हासिल हो रहा है वो अदद में से आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा अदद गैरशुदा है। वो अदद आपको यहाँ पर लिखते हुए आपको आगे बढ़ना है। सवाल नंबर 3 में देखते हैं हम, 39 जमा 42 मसावी है 42 जमा डैश। 39 और 42 को जमा करें तो मसावी होता है 42 जमा डैश। 42 में और कौन सा अदद जमा करना है आपको कि 39 जमा 42 के मसावी हो। तो यहाँ पर आपको 42 दिया गया, यहाँ भी 42 दिया गया। यहाँ पर सवाल में आपको 39 गैब है, तो यहाँ पर 42 में अगर आप 39 जमा करते हैं तो 39 जमा 42 मसावी होता 42 जमा 39 के। यानी आदाद की तरतीब को ए जमा बी मसावी होता है बी जमा ए के। यानी आदाद की अगर तरतीब उलट दी गई भी तो हासिल होने वाला अदद एक दूसरे के मसावी होता है। इस बात ज़हन नशीन आपको रखना है। यहाँ पर भी सवाल में देखिए आप 121 जमा 99 मसावी है 99 में, और कौन सा अदद जमा करना है आपको, यहाँ पर देखिए कौन सा अदद आपको यहाँ पर लिखना है। 99 में जमा करें तो दोनों मसावी है, वो है 121। यानी यहाँ पर क्या दिया गया, खाली आदाद को उलट दिया गया। 121 जमा 99 है तो वो 99 में और कौन सा अदद जमा करें तो आपको दोनों बराबर होते हैं, वो है 121। यानी ये इस बात ज़हन नशीन रखना है कि ए जमा बी मसावी होता है बी जमा ए। आदाद को अगर आगे पीछे करके जमा करते हैं तो दोनों एक दूसरे के मसावी होते हैं। इसी तरीके से आपको पेज नंबर 11 पे सवाल नंबर 3 के और चंद सवाल दिए गए हैं, उसको आप बतौर मश्क हल करते हुए अपनी दरसी किताब में पूर्ण कीजिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर आपके यहाँ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।